स्टार्ट हो गया। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्क्रीन ऐसे दिख रही, पता नहीं चल रहा है कि मैं दिख रही हूँ। अच्छा दिख रही हूँ। आई थिंक मेरी आवाज़, आई होप कि मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही होगी। और क्योंकि इस समय मुंबई में थोड़ा सा रेन है तो नेटवर्क इशू काफ़ी चल रहा है, बट हम मैनेज करने की कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से आपको मेरी आवाज़ आए और जिस रीज़न से आप यहाँ पर आए हुए हैं वो आपका रीज़न मैं सॉल्व कर सकूँ। सो फ्रेंड्स, आज का जो प्रेजेंटेशन है हमारा, जैसे कि कुछ लोग नए होंगे तो मैं उनको मेरे बारे में थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ। मेरा नाम ज्योति भारती है और मैं पिछले 12 साल से फॉरएवर के साथ में जुड़ी हूँ और फॉरएवर के लाइफस्टाइल को, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतर तरीके से मैं एंजॉय कर रही हूँ और मैं आई एम वेरी थैंक्सफुल टू गॉड एंड थैंक्सफुल टू कंपनी जिसने मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया आप लोगों से रूबरू होने का। सो आज ज़्यादा बात ना करते हुए थोड़े से एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगी हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में, जिनका जो हमारा आज का प्रेजेंटेशन का जो सेशन का सब्जेक्ट है वो है स्किन केयर। जैसे कि कुछ लोग लास्ट सेशन जो हमारा अटेंड किए थे वो भी स्किन केयर का ही था और वो फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड पार्ट है। तो अगर जिन लोगों ने मिस किया है इट्स ओके, हमारे सेमिनार्स बार बार होते रहते हैं, टाइम टाइम पे होते रहते हैं। आप जस्ट उनको देखते रहिए, सीखते रहिए, सुनते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहिए। सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आई थिंक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। जैसे कि मैंने बात किया कि पिछले जो स्किन केयर का हमारा प्रेजेंटेशन हुआ था उसी का ये सेकेंड सेशन है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के पास बहुत ही बड़ा रेंज है स्किन केयर के लिए, जिसमें से डेली रूटीन के प्रोडक्ट हैं हमारे वंडरफुल प्रोडक्ट। सिर के पैर से लेके बाल तक जितने भी एक्सटर्नल केयर की जरूरत होती है हमारी त्वचा को, वो सारे के सारे फॉरएवर बेहतरीन प्रोडक्ट बनाती है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट बनाती है जो स्पेशल टारगेटेड स्किन केयर के लिए हैं। और जैसे कि मैं कुछ रेंज के बारे में आपसे बात करूं तो आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर 4 अलग अलग सेगमेंट है। पहला जो है जो जो जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ, दूसरा जो है टारगेटेड सॉल्यूशंस के बारे में, स्पेशल प्रोडक्ट हैं हमारे। और सबसे अच्छी बात है कि आज इन प्रोडक्ट का ऑफर भी आया हुआ है, कल रात को 12 बजे ही आया और मैंने तुरंत ऑर्डर भी डाला था कि खत्म हो जाए इससे पहले मैं ऑर्डर डाल दूं। डेली स्किन केयर बाय फॉरएवर, ये जो रेंज है हमारा डेली रूटीन के प्रोडक्ट है हमारे। तीसरा है जो है जिस ज्यादा समय इसको नहीं हुआ है लॉन्च होके, जिसका नाम है सोनिया डेली केयर कलेक्शन या फॉरएवर डेली केयर सिस्टम भी इसको बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए बहुत बेहतर प्रोडक्ट है ये हमारे। और बात करें मेरे अगेन फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में, इन्फिनिट बाय फॉरएवर, जो ड्राई स्किन एजिंग के लिए है। सबको, किसी को भी नहीं पसंद है कि हम जल्दी से बुढ़े हों या रिंकल्स फाइन लाइन हमारी फेस पे दिखे, है ना। तो उसके लिए फॉरएवर बेहतरीन रेंज के प्रोडक्ट लेकर आई है, जिसमें से मैं फ्रेंड्स में अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये जो रेंज है इन्फिनिट बाय फॉरएवर एक्सक्लूसिव रेंज है। बहुत ही ज्यादा इसके रिजल्ट्स हैं, वंडरफुल रिजल्ट्स हैं। अगर आप 1 महीना यूज करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप यूज करते हैं तो उसके बेहतर रिजल्ट्स आते हैं। हमारा हर एक प्रोडक्ट, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े प्रोडक्ट के बहुत बेहतर रिजल्ट है। वो जब आप यूज करेंगे तब आपको पता चलेगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ डेली केयर के प्रोडक्ट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया लास्ट सेशन का ये सेकेंड पार्ट है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा एक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं फॉरएवर एलो प्रोपोलिस क्रीम। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसके पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। जैसे कि ये प्रोडक्ट के नाम में ही उसके गुण छुपे हुए हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है एलोवेरा का उत्पादन करने वाली और बी हाइव का उत्पादन करने वाली। तो ये एलो एंड प्रोपोलिस का दोनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन है एलो प्रोपोलिस क्रीम। इस प्रोडक्ट के फायदे के बारे में हम आगे बात करें उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि प्रोपोलिस क्रीम क्या होती, प्रोपोलिस क्या होती है। ज्यादातर लोग को आई थिंक पता ही होगा प्रोपोलिस क्या होता है। आइए, अगर जिनको नहीं पता है थोड़ी सी डिटेल इंफॉर्मेशन इसके लेते हैं। प्रोपोलिस एक ग्रीक वर्ड है। प्रो का मतलब होता है डिफेंस करना और पॉलिस का मतलब होता है सिटी कम्युनिटी, जिसको अदर वर्ड में हम बी हाइव के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, प्रोपोलिस का जो फंक्शन होता है वो बी हाइव के
जो क्रैकिंग जो छत्ता होता है उसमें जो क्रैक होते हैं, जो होल होते हैं, उनको कंस्ट्रक्शन का जो काम करता है वो प्रोपोलिस होता है, जिससे बी हाइव के जो क्रैक है, होल है, जो सीलिंग का काम करता है वो प्रोपोलिस से होता है। प्रोपोलिस का इनर जो प्रोपोलिस क्या करता है, बी हाइव के जो इनर सरफेस होता है उसको बहुत ज्यादा सूद करता है और ये इसके अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। जो मधुमक्खी के छत्ते का जो अंदर का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने का काम प्रोपोलिस करता है। साथ साथ में ये एनवायरमेंट में, मतलब अलग अलग गर्मी, सर्दी, बरसात, जो एनवायरमेंट की वजह से जो नुकसान होते हैं या बी हाइव को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको भी प्रिवेंट करने का जो काम करता है वो प्रोपोलिस करता है। प्रोपोलिस का काम एक और होता है कि ये आप उसके जो सेल होता है, बी हाइव का जो सेल होता है, उस बाहरी सेल को वो हार्ड करने का काम करता है। साथ साथ उसके जो इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको ई सेप्टिक, इसके अंदर ई सेप्टिक प्रॉपर्टी होती है जो मधुमक्खी के छत्ते को ई सेप्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है। एक्चुअली ये ई सेप्टिक ही होता है। आपने नाम सुना होगा कि हमारा जो एलोवेरा है वो भी ई सेप्टिक है। और इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर हम और थोड़ी सी बात करें तो प्रोपोलिस को बी ग्लू के नाम से भी जाना जाता है, ये एक जेनरिक नेम है। मधुमक्खियां क्या करती हैं कि अलग अलग जो प्लांट होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उनका स्ट्रैक्ट लेके उसको कलेक्ट करके एक्यूमुलेट करके प्रोपोलिस तैयार करते हैं, जिसको हम प्रोपोलिस के या बी ग्लू के नाम से जानते हैं। अगर प्रोपोलिस के फ्रेंड्स हम फायदे देखें तो प्रोपोलिस के अनगिनत फायदे हैं, बहुत ज्यादा फायदे हैं। प्रोपोलिस को लोग जो है जैसे कुछ डिजीज होती है या टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जैसे कि एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी इसके होती है, जो कि आपके अंदर जो वायरस होता है, जो दिखाई जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, उनको उनकी ग्रोथ को बढ़ने से रोकने का काम करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो स्वेलिंग को कम करती है, साथ साथ पेन को भी कम करने की क्षमता इसके अंदर होती है। एंटीऑक्सीडेंट है जो कि फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने का काम करता है। एंटीबैक्टीरियल है जो प्रिवेंट करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। साथ साथ में एंटीबायोटिक है इसके अंदर, जो कि फंगी इन्फेक्शन को के ग्रोथ को भी रोकता है। एंटी अल्सर है, अगर पेट में या छोटे आंत में किसी भी टाइप का अल्सर हो गया है तो उसको बढ़ने से उसको ट्रीट करने के लिए लोग प्रोपोलिस का इस्तेमाल करते हैं। ये एंटी कैंसर का भी काम करता है। आइए, अभी तक हमने जाना कि प्रोपोलिस के बेनिफिट्स क्या होते हैं, अब जानते हैं कि एलो प्रोपोलिस के जो दोनों का संगम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके गुण के बारे में जानते हैं, इसके फायदे के बारे में जानते हैं। एलो प्रोपोलिस क्रीम जैसे मेरा रिच ब्लेंड है एलोवेरा का, ऑलरेडी जैसे मैंने बताया एलोवेरा और प्रोपोलिस ये दोनों को मिक्सचर है जो कि आपकी त्वचा के टेक्सचर को मेंटेन करता है, स्किन टोन को इवन करने का भी काम करता है। साथ साथ में इसके अंदर 70% एलोवेरा जेल है, 70% एलोवेरा जेल, और साथ साथ में ये एक प्रोप्राइटरी ब्लेंड है प्रोपोलिस का, लाइनोलिन का, कॉर्नाल का, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट का। ये चारों मिल के इस क्रीम के सूदिंग पावर को बढ़ाने के साथ साथ इसके अंदर इसको कंबाइन किया गया है एलोवेरा जेल के साथ विटामिन ए, ई, सी। आप सबको पता है ये 3 विटामिन जो हमारे स्किन के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, हमारे स्किन को नरिश भी करते हैं, साथ साथ में मॉइस्चराइज भी करने का काम करते हैं। और बी प्रोपोलिस जो है आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है, आपके स्किन को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाता है, बहुत एक अच्छा लुक देता है, एक अच्छी फील देता है आपकी स्किन को। इसके अंदर कैमोमाइल है जो स्किन क्रीम के सूदिंग पावर को बढ़ाने का काम करता है। आई होप कि थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर होगा। जिसको ना क्लियर हो, कीप अगेन 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 बार बार देखते रहिए। इसका काम होता है, प्रोपोलिस का काम होता है, एलो प्रोपोलिस का काम कि आपकी सूदिंग पावर को बढ़ाता है, साथ साथ में जो मॉइस्चर होता है आपके स्किन में जो चला जाता है, आपकी स्किन डल हो जाती है, उस मॉइस्चर को, उस डलनेस को खत्म करता है और मॉइस्चर को वापस लाने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर सिटाइल अल्कोहल है, अलेंटोइन है और लाइनोलिन है, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और डलनेस को खत्म करने का भी काम करता है। ये स्पेशल प्रीमिक्स ब्लेंड है विटामिन ई का, जो कि एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये हमारे क्रीम की पावर को तो बढ़ाता, सूदिंग पावर को तो बढ़ाता ही है, साथ साथ में आपके स्किन को, आपकी त्वचा को प्रोटेक्ट करता है फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से।
साथ साथ में जैसे मैंने बताया आपकी स्किन को बहुत ज्यादा कोमलता का एहसास दिलाता है, एक अच्छा लुक देता है, एक अच्छा फील देता है। आइए बात करें हमें कुछ सर्टिफिकेशंस के बारे में। एलो प्रोपोलिस क्रीम को क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेट मिला हुआ है, एम हलाल है, ग्लूटेन फ्री है, ये प्रोडक्ट हमारा वेजिटेरियन है। कौन यूज कर सकता है इस क्रीम को, इस प्रोडक्ट को? फैमिली में वो हर व्यक्ति यूज कर सकता है जो प्रोपोलिस और एलोवेरा के पावर को जानना चाहता है, उसके बेनिफिट का, उसका बेनिफिट उठाना चाहता है, उसका फायदा उठाना चाहता है, जो अपने स्किन को प्रोटेक्ट करना चाहता है, नरिश करना चाहता है, वो हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। कैसे यूज करना है? ये बाहरी प्रयोग है इसका, और आपको जितनी जरूरत है आप उसके हिसाब से उतना इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी बार चाहें, जितनी बार आपको जरूरत लगे उतनी बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोडक्ट स्टोर या फिर अगर जब भी आप इसको, इसके लीड को खोलते हो, इसको ढक्कन जब आप ओपन करते हैं तो चेक करें कि उसके अंदर एक सील होता है। इसका ढक्कन टूटा ना हो, सील ब्रोकन ना हो या किसी भी तरह के डैमेजेस न हो। अगर ऐसा है तो आप वो प्रोडक्ट मत यूज करिए। यूज करने के 48 मंथ, मतलब मैन्युफैक्चरिंग के 48 मंथ तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब 48 महीने तक इसका यूज कर सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट से। इस प्रोडक्ट के कोड की बात करें, इस प्रोडक्ट का कोड है 051, एमआरपी है 1250 और इस प्रोडक्ट की जो सीसीज है 0.070। सो अभी तक हमने बात करी फ्रेंड्स एक बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है एलो और प्रोपोलिस दोनों का कॉम्बिनेशन, और उसके फायदे के बारे में हमने बात की। आइए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि है वंडरफुल, अगेन वंडरफुल प्रोडक्ट, फॉरएवर एलो स्क्रब। फॉरएवर एलो स्क्रब ये बहुत ही जेंटली आपके स्किन को स्क्रब करता है, नरिश करता है, साथ साथ में एलोवेरा के वो सारे फायदे देता है और आपके स्किन के सूदिंग पावर को भी बढ़ाने का काम करता है। लेकिन स्क्रब की जरूरत हमारे फेस को पड़ती क्या है, क्यों क्यों करना चाहिए स्क्रब? कुछ वजह मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। स्क्रब की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा जो हमारे स्किन को डैमेज करने वाले जो फैक्टर है वो है सन। उसके बाद पोल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एजिंग होने की वजह जो होती है बहुत बड़ा, वो पोल्यूशन होता है। जैसे कि आप देखेंगे एनवायरमेंट एग्रेसर्स जो होते हैं, लाइक ट्रैफिक का जो धुआं है, सिगरेट का धुआं है, यूवी लाइट है, ये सब क्या करते हैं, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को डल कर देते हैं, आपके स्किन में इरिटेशन पैदा करते हैं, स्किन में रैशेस आ जाते हैं, एक्जिमा, आपके बहुत सारे स्किन में प्रॉब्लम आते हैं, आपकी स्किन ब्रेकआउट हो जाती है। तो हमें साथ साथ में जो एयर पोल्यूशन होते हैं, क्योंकि एयर पोल्यूशन पे हमारा कोई कंट्रोल तो है नहीं, वो तो है ही, हमें घर से बाहर निकलना है। तो क्या होता है कि जो हमारे स्किन के पोर्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, उनको ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ज्यादा जल्दी उम्र से पहले एजिंग होना चालू हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं, उसमें फाइन लाइन आ जाते हैं। तो इसलिए हमारे स्किन को स्क्रब की जरूरत पड़ती है। स्क्रब क्या करता है कि आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करता है, आपके डर्ट को रिमूव करता है, स्किन के ऊपर जो ऑयल जमा हो जाता है उसको उसको रिमूव करने का, हटाने का काम करता है, और आपके स्किन को एक गुड लुकिंग देता है, उसकी कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है, एक स्किन में डलनेस को हटा के आपके त्वचा में एक चमक पैदा करता है, ये एक्सफोलिएट करता है। और इसके अंदर जो ग्रेन्यूल्स है, मैं आगे बताऊंगी प्रोडक्ट के फायदे, वो आपके स्किन को क्लीन करने के साथ साथ उनके स्मूथ भी करता है आपकी त्वचा को, साथ साथ आपके स्किन को ग्लोइंग पावर देता है, मतलब आपकी स्किन एकदम चमक जाती है, एकदम नेचुरल जो ग्लो आपके स्किन पे होना चाहिए वापस जो लाने का काम करता है। इसके लिए हमारे फेस को स्क्रब की जरूरत पड़ती है, वो चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। ज्यादातर होता है कि अरे ये सब तो लेडीज है, लेडीज का फेस दिख रहा तो लेडीज है, ऐसा नहीं। जिसके पास आपकी अपनी खुद की त्वचा है तो उसको जरूरत है इन सारी चीजों की, तो चाहे जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। तो आइए हम फॉरएवर एलो स्क्रब के बारे में बात करते हैं, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने बात किया कि स्क्रब की जरूरत हमारे फेस को क्यों पड़ती है, क्यों करना चाहिए। अब फॉरएवर स्क्रब के बारे में बात करेंगे। इसके अगर फायदे की हम बात करें तो ये एक नेचुरल एक्सफोलिएटर है, और ये आप अपने फेस एंड बॉडी कहीं पे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके स्किन के डेड सेल्स को रिमूव तो करता ही करता है, साथ साथ में उसके डलनेस को हटाता है, आपके फेस पे एक चमक लेकर आता है। इसके अंदर ये एक यूनिक ब्लेंड है, ये कॉम्बिनेशन है एलोवेरा जेल का, और इसके अंदर जो माइक्रोस्फेयर्स है वो जोजोबा ऑयल के हैं।
तो आप जब देखेंगे उसको टच करेंगे आपके स्किन पे, तो वो कभी भी कितनी भी कैसी भी स्किन होने दो रफनेस नहीं आती, क्योंकि ज्यादातर स्क्रब क्या करते हैं आपकी स्किन को थोड़ी सी रफ बना देते हैं, उस पर ज्यादा अगर रफ करें तो रैशेज जैसे आ जाते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इसमें जोजोबा ऑयल के माइक्रोस्फेयर्स है जो बहुत ही स्मूथली आपकी स्किन पे काम करते हैं, आपकी स्किन को बफरिंग का काम करते हैं। साथ साथ में इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि एलोवेरा है, तो एलोवेरा आपके क्रीम की स्किन की सूदिंग पावर को तो बढ़ाता है, साथ साथ में बहुत ही जेंटली आपकी स्किन के डेड सेल को रिमूव करने के साथ साथ उसको कंडीशनिंग का भी काम करता है बिकॉज ऑफ एलो, और नरिशमेंट तो करता ही करता है क्योंकि एलोवेरा के अंदर वो सारी नरिशमेंट प्रॉपर्टी होती है। सो थोड़े से और बेनिफिट के बारे में बात करें हम अगर हमारे फॉरएवर स्क्रब के, तो ये आपकी स्किन को, आपके स्किन की डर्ट को क्लियर करता है, स्किन के पोर्स को ओपन करता है, और जितना भी एक्यूमुलेशन डर्ट का होता है उसको निकाल के बाहर फेंकता है। जैसे मैंने बताया इसके अंदर जोजोबा ऑयल के बेस हैं, जो माइक्रोस्फेयर्स हैं, वो जेंटली आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव तो करते ही करते हैं, साथ साथ में ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है, पोर्स को ओपन करता है, ताकि क्योंकि जब तक आप उस पोर्स आपके ओपन नहीं होंगे उसके बाद में आप कोई भी क्रीम लगाओ तो वो इजिली एब्जॉर्ब नहीं होगी, क्योंकि वो पोर्स जो टोटली ब्लॉक हो चुके हैं। तो ये पोर्स को ओपन तो करता ही करता है, साथ साथ में इसके अंदर क्योंकि ज्यादातर क्या होता है स्क्रब जो है जब आप करते हो तो स्किन में थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है। ये स्क्रब की स्पेशल बात ये है कि एलोवेरा होने की वजह से ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और आपके स्किन पे एक रेडिएंट पावर या एक चमक छोड़ के जाता है, एक नई सी स्किन, आप अपने स्किन को फील कर सकेंगे कि आपकी स्किन एकदम बेहतर लग रही है, एक चमक सी लेकर आ गई, एकदम फ्रेशनेस की फीलिंग आप महसूस कर सकते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट को मिला हुआ है। अगेन सर्टिफिकेशंस की बात करें तो फॉरएवर एलो स्क्रब को एलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, कोशा रेटेड है, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट है हमारा, ग्लूटेन फ्री है, वेजिटेरियन है, हलाल सर्टिफिकेट है एंड वीगन है। अगर इस प्रोडक्ट के किस तरह से अप्लाई करना है उसके बारे में बात करें तो इसको जैसे मैंने बताया कि अप्लाई करने से पहले चाहे आप बॉडी पे आप अप्लाई करें या फेस पे अप्लाई करें, आपको गीला करना है, फेस को बॉडी को थोड़ा पानी से गीला करना है और आपको फिंगर टिप्स पे लेना है जितनी आपको जरूरत महसूस हो, और इसको आंखों का एरिया और लिप्स का एरिया छोड़कर सर्कुलर मोशन में आपको धीरे धीरे इसको 2 मिनट तक मसाज करना है। ध्यान रहे कि ड्राई ना होने पाए, अगेन पानी की जरूरत है, वापस से हाथ को गीला कर सकते हैं और इसको 2 मिनट करने के बाद में अच्छे से वॉश कर लें और एक सॉफ्ट टॉवल से अपनी स्किन को ड्राई कर लें। कभी भी ज्यादातर लोग क्या करते हैं अपनी स्किन को पूरा कपड़े से रगड़ लेते हैं, कभी भी स्किन को रब नहीं करना है ज्यादा, सॉफ्ट टॉवल से अपने स्किन के पानी को सुखा लें। कौन यूज कर सकता है? वो फैमिली का वो हर व्यक्ति यूज कर सकता है जो अपने स्किन को स्क्रबिंग, डेड स्किन को रिमूव करना चाहता है, अपने स्किन को नरिशमेंट देना चाहता है और एलोवेरा के वो सारे फायदे देना चाहता है, वो हर व्यक्ति फैमिली का यूज कर सकता है। स्टोरेज करने का जो इसका तरीका है अगेन सेम ही है कि आप इसके ढक्कन को खोलने से पहले जरूर चेक करें कि कटा फटा ना हो, ब्रेक ना हो इसके सील, अगर ऐसा है तो उसको यूज ना करें। और इसको यूज करने से मतलब मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 48 मंथ तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे इस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट कोड है 238, एमआरपी है 1039, सीसी है 0.059। फ्रेंड्स देखेंगे कुछ लोग के माइंड में आता होगा, आई नो कि मैं ऑलवेज कमेंट्स देखते रहती हूँ और मैं आपको बता देना चाहती हूँ 12 साल का एक्सपीरियंस कि मैंने पर्सनल यूज किया हुआ है, पर्सनल हमारी फैमिली सारे लोग ये प्रोडक्ट यूज यही कि सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं अगर रेगुलर बेसिस में, क्योंकि आपके फेस स्क्रब को हफ्ते में 2 बार यूज करें सफिशिएंट हो जाता है, तभी भी कम से कम 6 महीने तक चलता है। 6 महीने तक डिवाइडेड बाय कर ले आप, कैलकुलेशन होगा तो कर लीजिएगा कि महीने का खर्चा जो होता है आपके स्किन को रिजुनेट करने का, स्किन डेड सेल्स निकालने का, एक स्किन में नई चमक लाने का जो खर्चा होता है आई थिंक मुश्किल से 150 रुपया तक होता, उससे भी कम ही होता होगा। आप कैलकुलेशन करके देख लीजिए कि बहुत सारे लोग मार्केट के ब्रांड से कंपेयर करते हैं। मैं आपको बता दूं ऐसे बेहतर, ऐसे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे और इस प्राइस में नहीं मिलेंगे। सो अभी तक हमने बात की स्क्रब क्यों करना जरूरी है और फॉरएवर एलो स्क्रब के बेनिफिट्स के बारे में मैंने बात किया। तो फ्रेंड्स ये एक वंडरफुल प्रोडक्ट है, जरूर इसका इस्तेमाल करें तब आपको फायदा इसका पता चलेगा। आइए नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं जो कि है फॉरएवर मरीन मास्क। जैसे मैंने बताया कि हर एक प्रोडक्ट के अंदर जो उसके नेम है, उनके नेम के अंदर ही वो सारे गुण छुपे होते हैं। तो फॉरएवर मरीन मास्क ये जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन टोन को इवन करता है और स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करने का काम करता है।
जिनको लगता है कि हमें फेशियल की जरूरत है, मास्क की जरूरत है, जो लोग मास्क का इस्तेमाल करते हैं वो जरूर इसको इस्तेमाल करें, और जो नहीं भी करते वो भी जरूर इसको इस्तेमाल करें। बहुत ही बेनिफिशियल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये तैयार किया गया है सी बेड के मिनरल से। सी बेड समंदर का सतह जो होता है एकदम नीचे, वहाँ जो मिनरल्स होते हैं उनसे ये प्रोडक्ट तैयार किया गया है। आइए इसके कुछ बेनिफिट्स के बारे में हम बात करते हैं। फॉरएवर मरीन मास्क डीप क्लिनजिंग करता है आपके स्किन को। क्लिनजिंग के साथ साथ आप सोचिए, ये एक ऐसा मास्क है जो आपके फेस को तो क्लीन करता ही करता है, साथ साथ में आपके स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है। ये परफेक्ट सोल्यूशन है, आपकी स्किन को रिस्टोर करता है, रिप्लेनिश करता है, साथ साथ में आपके स्किन को एक सॉफ्टनेस, एक कोमलता का एहसास देता है, और आपके स्किन को टेक्सचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। ये आपकी स्किन, जिनकी स्किन डल हो गई है, ड्राई हो गई है, ब्राइटनिंग नहीं है, स्किन में चमक नहीं है, ये प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वो डलनेस को हटाकर आप ब्राइटनिंग लुक देता है और आपकी स्किन में एक ग्लो लेकर आता है। बहुत ही इजी इसको अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और ये जैसे मैंने बताया कि अप्लाई करने के बाद मैं आगे बताऊंगी आपको कैसे अप्लाई करना है। ये आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देता है जब आप इसको अप्लाई, बहुत सूदिंग पावर देता है, बहुत अच्छी फीलिंग देता है, आपके स्किन को रिजुनेट तो करता है, रिफ्रेश भी करता है। ये हमारे स्किन टोन को जेंटली इवन करता है, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन भी करता है। जो छोटे मोटे दाग हो जाते हैं स्किन पे, दाग थोड़ी से पैचेस जैसे हो जाते हैं, थोड़े थोड़े हल्के हल्के दाग हो जाते हैं, तो उनको हटाने का भी काम करता है, साथ साथ में डीप मॉइस्चराइज का काम करता है। और इसके अंदर है सी केल्प एल्गी, जिसकी पावर, जो ये इंग्रेडिएंट है जैसे मैंने बताया समंदर के पैसे लिए गए हैं, ये कि आपके स्किन को एक नरिशमेंट का पावर देते हैं और मॉइस्चराइज भी करते हैं। इसके अंदर बायो एक्टिव कंपाउंड्स हैं जो कि आपके स्किन को कंडीशन तो करते ही करते हैं, साथ साथ में आपके स्किन को रिफ्रेश की फीलिंग देती हैं, जैसे मैंने पहले की स्लाइड में बताया। साथ साथ में ये आप एलोवेरा होने की वजह से इसकी क्रीम की सूदिंग पावर को तो बढ़ाता ही बढ़ाता है, साथ साथ में आपकी स्किन को भी सूद करता है और ये इनहांस करता है आपकी स्किन के गुड लुकिंग को। इसके बिकॉज ऑफ इसके अंदर हनी है, क्यूकम्बर एक्सट्रैक्ट है, जो कि एक रिफ्रेश की फीलिंग आपकी स्किन को देता है। और आपके स्किन को हनी जो है, हनी में आपको पता है कि 95 न्यूट्रिएंट्स होते हैं। हनी न्यूट्रिशन तो देता ही देता है, साथ साथ में स्किन की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, स्किन के पावर को भी बढ़ाता है, उसको सशक्त बनाने का काम करता है। इस प्रोडक्ट को हमारे मिले हुए हैं सर्टिफिकेशन एलो साइंस काउंसिल, एंड ये प्रोडक्ट हमारा क्वालिटी फ्री है। कैसे यूज करना है और कौन यूज कर सकता है? फैमिली में कोई भी मेंबर इसको यूज कर सकता है, जो चाहता है अपनी स्किन को डीप क्लेंजिंग करना चाहता है, मॉइस्चराइज करना चाहता है, एक रिफ्रेश की फीलिंग चाहता है, और वो सारे सी के वो मिनरल्स जो है उनके सारे फायदे उठाना चाहता है, एलोवेरा का कंफर्ट देना चाहता है, वो व्यक्ति घर का कोई भी इसको यूज कर सकता है। यूज करने का जो तरीका होता है, जैसे मैंने बताया कि आंखों का और लिप का एरिया छोड़कर आप इसको 15 से 20 मिनट जो है आप अपने स्किन पे रखें। उसके बाद में हल्के जो है आप गुनगुने पानी से इसको वॉश कर दीजिए। यूज करने से पहले जरूर चेक करें कि आपको ये इसका सील टूटा ना हो, कट ना हो, ब्रोकन ना हो, और मैन्युफैक्चरिंग डेट से लेके 48 मंथ तक इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सो इस प्रोडक्ट का जो प्राइसिंग प्रोडक्ट कोड है वो 234 है, एमआरपी है 1446, और इसके जो सीसीज है 0.081। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जो समंदर के बेड से लिए हुए मिनरल से तैयार किया गया है। एलोवेरा का मिक्सचर है इसके अंदर, जो दूसरी वनस्पतियां हैं जो आपके स्किन को आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन लुक देता है और स्किन टोन को इवन करने का काम करता है। फ्रेंड्स, आपको बताने से पहले मेरा ये मास्क खत्म हो गया था, और कल ही मैंने ये मास्क, क्योंकि पढ़ाई कर रही थी तो याद आया कि मेरे पास रखा हुआ है, और तुरंत मैंने उसको खोला, यूज किया। बिलीव नहीं करें, एक वंडरफुल फीलिंग आती है प्रोडक्ट यूज करने के बाद में। अब ये जानते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोग सोचते होंगे स्क्रब भी एक्सफोलिएट करता है, मास्क भी एक्सफोलिएट करता है, वो भी पोर्स को क्लीन करता है, ये भी पोर्स को क्लीन करता है। थोड़े लोग कुछ कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं इनका कंफ्यूजन थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहती हूँ कि स्क्रब जो होता है इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं जोजोबा ऑयल के। आप वो जब देखेंगे तो उसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं, बीट्स होते हैं, जोजोबा ऑयल से तैयार किए जाते हैं। वो ये स्क्रब जो है नॉन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत अच्छा है,
जिनकी स्किन खास करके थोड़ी सी रफ हो गई है, जिनके स्किन का टेक्सचर थोड़ा ये हो गया है, बफरिंग हो गया है, तो डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने के लिए आप स्क्रब का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सेम टाइम पे जो मरीन मास्क है, इसको अप्लाई जैसे बहुत ही कम, जितना जरूरत आप उसको उतना अप्लाई करें। ये नॉन एब्रेसिव है, मतलब इसके अंदर कोई दाने नहीं है, और ये हर एक टाइप की स्किन के लिए सूटेबल है। कोई भी टाइप की स्किन इसको यूज कर सकते हैं। जबकि स्क्रब जो है, जैसे पिंपल्स है या किसी को बहुत सेंसिटिव स्किन है, तो वो स्क्रब ना यूज करके मरीन मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा क्रीमी है, क्ले बेस्ड है, तो बहुत आसानी से अप्लाई भी हो जाता है। ये आपके स्किन के क्लॉक को तो क्लियर करता है, साथ साथ में डेड स्किन को भी इजिली रिमूव करने में हेल्प करता है। तो आप समझ गए होंगे कि स्क्रब और मास्क में दोनों फायदे क्या हैं। आई होप कि मैंने आपको क्लियर कर दिया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करेंगे, और ये प्रोडक्ट अगेन बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है, एज की हमारे सारे प्रोडक्ट हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जितना ही छोटा है उतना ही उसके बहुत बड़े बड़े फायदे हैं, जिसका नाम है फॉरएवर एपी ब्लैंक। ये क्या करता है, आपके स्किन टोन को इवन करता है, आपके स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है। आइए हम ये जानते हैं कि अनइवन स्किन टोन होता क्या है, क्योंकि ये प्रॉब्लम इंडिया में नहीं हर जगह देखी जाती है कि ये प्रॉब्लम लोगों की होती ही होती है। अब ये जानते हैं कि अनइवन स्किन टोन होता क्या है। फ्रेंड्स, ये आप जैसे कि आप राइट साइड में पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हो कि स्किन कहीं पे थोड़ी सी डार्क हो गई है, थोड़े धब्बे धब्बे जैसे हो गए, स्पॉट्स हो गए हैं। इनको अनइवन स्किन बोला जाता है। इसको अदर वर्ड्स में अगर मैं बोलूं तो इसको हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। और इसका प्रोडक्ट ये तब होता है जब आपके मतलब अनइवन स्किन टोन, आपने समझ गए कि क्या होता है कि जब छोटे छोटे दाग धब्बे हो जाते हैं, आपके में पैचेस हो जाते हैं, जिसको हम अनइवन स्किन टोन बोलते हैं, जिसको अदर वर्ड में हम हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। आइए अनइवन स्किन टोन को और उसके कारण क्या होते हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं, वो कैसा दिखता है, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये इसको हाइपर पिगमेंटेशन बोला जाता है, जो आपकी स्किन को डार्कनिंग पैचेस जैसे हो जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप ये यहाँ पर देख भी रहे हैं पिक्चर में। इस तरह की जो स्किन होती है उसको हम अनइवन स्किन बोलते हैं, जिसको अदर वर्ड में हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक आपके पर्टिकुलर सराउंडिंग एरिया में वो जो पैचेस होते हैं वो डार्क होते चले जाते हैं। वो एरिया के जो पैचेस होते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ते जाते हैं, डार्क होते चले जाते हैं। ये इस वजह से होता है कि ये ओवर प्रोडक्शन ऑफ मेलेनिन, ये हमारे स्किन में जो मेलेनिन के सेल्स होते हैं, जिनका जो जिम्मेदार होते हैं हमारे स्किन को कलर देने का या हेयर कलर देने का, उसके जिम्मेदार मेलेनिन सेल्स होते हैं। जब इनका प्रोडक्शन ज्यादा होने लगता है तब इसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन के वजह ये बन जाते हैं। और ये किसी भी टाइप की स्किन पे हो सकते हैं, किसी भी टाइप के, ये नॉर्मल ये स्किन की कॉमन कंडीशन है जो किसी भी टाइप के स्किन पे ये हो जाता है, या किसी भी आप सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, किसी भी टाइप की स्किन है, हर किसी के स्किन में ये देखने को आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले बात किया है, कि इसके जो प्रकार होते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन के जो प्रकार होते हैं, उनके सिम्टम्स होते हैं, वो क्या होते हैं। अगर आप ये राइट हैंड में आप राइट साइड में देख रहे हैं, ये हाथों पे जो छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, ब्राउन है, थोड़े से ब्राउन है, थोड़े से डार्क ब्राउन है, जो जिनको हम एज स्पॉट्स के नाम से या लिवर स्पॉट्स के नाम से जाते हैं, जिनको हम सोलर लिंटेंजन के नाम से भी जाना जाता है इनको। ये ज्यादातर सन के एक्सपोजर में जो आपका बॉडी का जो भी हिस्सा है, लाइक हाथ है, फेस है, आर्म्स है, जो सन के डायरेक्ट किरणों में आता है जो हिस्सा आपका बॉडी का, वहां पर ये ज्यादा एक्सपोज होते हैं, क्योंकि वो टाइम पे हमारे बॉडी में मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखने में आपको ये थोड़े से उम्र वाले अडल्ट मीन्स थोड़े से उम्र दराज वालों में ज्यादा देखने को आता है। ऐसे जो पिगमेंटेशन होते हैं वो ज्यादा उन लोगों में दिखने आते हैं, और ये तब ज्यादा बढ़ जाते हैं जब आप सन एक्सपोजर में आते हैं। अगर हम दूसरे पिगमेंटेशन की बात करें, ये एक अलग उसका रूप है, जिसको हम मिलाज्मा एंड कोलाज्मा के नाम से जानते हैं। ये आप देखोगे तो आप स्किन में देख रहे हैं कि बहुत डार्क, थोड़ी सी स्किन बहुत पैची, लार्ज पैची हो गए हैं, वो वहाँ की स्किन थोड़ी सी डार्क हो गई है। ये आपकी ज्यादातर फेस पे, स्टमक पे, फोरहेड पे, मत्थे पे ज्यादातर देखने में आते हैं। खास करके उन महिलाओं में ज्यादा ये देखने को मिलता है जो प्रेग्नेंट होती है, या फिर वो महिलाएं
जो प्रेगनेंसी के जो पिल्स लेते हैं, जो दवाइयाँ लेती हैं, उनको ये ज़्यादा देखने में आते हैं। उनको ज़्यादा ये क्या होते हैं कि इनको इनको ही एक्चुअली ऐसे पैचेस को हम मेलास्मा एंड कोलास्मा के नाम से जानते हैं। अगर ये दूसरा एक टाइप का हमारा हाइपर पिगमेंटेशन है, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स, ये इसके भी जो पैचेस आप देख रहे हो, पिक्चर में देख रहे हो, और आप जिनको है तो आप महसूस भी कर सकते हैं ये किस टाइप का, हमें ये जानना जरूरी है किस टाइप का पिगमेंटेशन है, तभी आप उसका बेस्ट ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर देखेंगे कि पैचेस हो जाते हैं स्किन में, छोटे छोटे स्पॉट्स हो जाते हैं, और ये स्किन कंडीशन तब ज्यादा देखने उन लोगों को ज्यादा देखने में आती है जिनको एक्जिमा, सोरायसिस, एक्ने या इन्फ्लेमेशन का जिनके स्किन जो है स्वेलिंग हो जाती है, बाद में थोड़ी स्वेलिंग कम हो जाती है, जिनको इन्फ्लेमेशन जिनको होता है स्किन में, उनको ये जो है पिगमेंटेशन होने के ज्यादा चांसेस आते हैं। और ये सारे पिगमेंटेशन जो है आपको ज्यादातर आपके फेस पे या नेक पे दिखते हैं। और ये क्या होता है, यूजुअली धीरे धीरे करके वो, अगर आप उसका प्रोटेक्शन ना करें, ध्यान ना दें, तो थोड़े से ये ब्लैक भी हो जाते हैं और लाइट ब्राउन भी हो जाते हैं। ये ज्यादातर तब ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं और ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, ज्यादा डार्क हो जाते हैं जब आप धूप की किरणों में, मतलब सूरज की किरणों में ज्यादा आते हैं। और ऐसे लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलते हैं जिनको पहले कभी भी इंजरी हुई हो, या इन्फ्लेमेशन, कोई भी चोट लगी हो, या किसी भी टाइप का इंजरी हो, उन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, जिसको हम पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन के नाम से जानते हैं। आइए एक और प्रकार के बारे में जानते हैं। ये पिगमेंटेशन का एक और प्रकार है जिसको फ्रिकल के नाम से हम जानते हैं। ये बहुत आप जिसे फेस पे देख रहे होंगे, तो एक्चुअली ये टाइप का जो ये पिगमेंटेशन है, ये मुझे भी एक टाइम पे था, बट आई होप, मतलब थैंक्स टू फॉरवर की अभी तो बिल्कुल नहीं है। ये छोटे छोटे ब्राउन स्पॉट्स हो जाते हैं आपके में, बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये खास करके ये बॉडी में कहीं भी हो सकते हैं, आपके फेस पे, हाथ पे, आंच पे, कहीं भी ये हो सकते हैं। ये ज्यादातर बार बार जो तब आते हैं जब आप धूप की किरणों में, मतलब सूरज की किरणों में ज्यादा रहते हैं। और खास करके ये ऐसे जो पिगमेंटेशन होते हैं, जिन लोग की स्किन जो भी थोड़ा फेयर होती है, जिनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर होता है, उनमें ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। और खास करके ऐसे पिगमेंटेशन वो समय पर ज्यादा उभर के आते हैं जब सनी डे होता है, मतलब धूप का सीजन होता है, गर्मी के सीजन में ज्यादा देखने में आते हैं। और जैसे जैसे ठंडी होती है तो ये जो इनका जो कलर है थोड़ा सा डल हो जाता है, लेकिन गर्मी में ज्यादा एक्सपोज हो जाता है बिकॉज ऑफ सन। और अगर ये देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि मैं आप समझने की कोशिश करेंगे किस प्रकार का, अगर ऐसा किसी को होता है तो वो किस प्रकार का पिगमेंटेशन है, ताकि आप उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। तो ये एक कारण, बहुत बड़ा कारण होता है हेरिडिटी। हेरिडिटी जैसे आपके पेरेंट्स को ऐसी स्किन रही हो, आपके घर में फैमिली में किसी को रही हो, तो उसके कारण से भी ये होता है, जिसको हम फ्रिकल्स के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने ये देखा कि कितने अनइवन स्किन टोन होता क्या है, और वो कितने प्रकार के होते हैं, और इनके कॉजेस क्या क्या होते हैं। और तो अब हम बात करते हैं वजह क्यों ये होते क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं, वजह के बारे में हम बात करते हैं। तो ये सन एक्सपोजर में ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, ज्यादा, क्योंकि जब भी आप धूप में जाते हो तो हमारे जो स्किन है, जो स्किन में जो मेलेनिन नाम के जो सेल्स होते हैं, वो उनका प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है। एक्चुअली हमारे वो ऐसे मेलेनिन जो सेल होते हैं, उनका प्रोडक्शन एक तरह से अच्छा भी है, क्योंकि वो मेलेनिन के जो सेल्स, मेलेनिन जो होता है वो हमारे बॉडी को, मतलब धूप से बचाने का भी काम करता है। लेकिन अगर ये ज्यादा हो जाए, ज्यादा इसका प्रोडक्शन हो जाए, तो हमारे स्किन में डार्क पैचेस और डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, जिनको हम एज स्पॉट्स के नाम से जानते हैं, जिनको हम सन स्पॉट्स के नाम से जाने जाते हैं। ये तो ये आप समझ गए होंगे कि सन एक्सपोजर इसका एक बहुत बड़ा कारण है। खास करके ये उन लोगों को होता है, उन वजह से होती है, अगर किसी को स्किन इंजरी हुई हो या फिर इन्फ्लेमेशन का कारण हो, लाइक जैसे कि आपको कभी भी फ्यूचर में, पास्ट में कभी भी उनको चोट लगी हो, या किसी भी टाइप का इंजरी हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गया है, कट हो गया है, बर्न हो गया है, या केमिकल एक्सपोजर में कभी कभी लोग आ जाते हैं, जिसकी वजह से होता है जल हो जाता है स्किन, उसके बाद में भी वो टिगर ज्यादा होते हैं। एक्ने है तभी भी वो ज्यादा उभर के आ जाते हैं। तो अगर आपके स्किन में सोरायसिस जैसे कुछ ऐसे स्किन प्रॉब्लम है, तभी भी ये उस टाइम पे, ये जब आप धूप में जाते हो तो ये टिगर हो जाते हैं, मतलब ज्यादा बढ़ जाते हैं।
अगर आप कभी इस टाइप से ये वजह आपकी फ्यूचर पास्ट में रही हो तो, जैसे एक्ने, एक्जिमा, अदर जो मैंने रीजन बताए, अगर ये रीजन है तो ये भी एक रीजन हो सकता है आपके हाइपर पिगमेंटेशन का। खास करके ये उस एरिया में ज्यादा होते हैं जहां पर इंजरी हुई होती है, तो वो ज्यादा डार्क होते चले जाते हैं और वो धीरे धीरे अगर आप केयर ना करो तो वो क्या होता है कि धीरे धीरे वो डेवलप होते चले जाते हैं, डार्क होते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। एक वजह ये भी है कि हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस, जिन लोगों में आप देखेंगे खास करके जिन लोगों में हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होते हैं उन लोगों में ये पिगमेंटेशन ज्यादा देखने को आते हैं। उस वजह से हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होने की वजह से ये बढ़ जाते हैं, जिनको मिलाज्मा एंड कोलाज्मा के नाम से हम जानते हैं, जैसे मैंने पास्ट में आपको बताया। पर्टिकुलर वो लेडीज में होते हैं, जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस जिनके अंदर बहुत ज्यादा होता है, या फिर उन लोगों में ये भी होते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस को रोकने के लिए उनको ट्रीटमेंट जो प्रॉपर लेते हैं, जो मतलब किसी भी टाइप का ट्रीटमेंट ले, किसी भी टाइप का आप मेडिसिन ले रहे हो। और वैसे लेडीज जब धूप में जाते हैं तो वो ज्यादा उस समय पे मेलेनिन का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो ज्यादा एक्सपोज भी हो जाते हैं। तो इस तरह के सर्टन जो खास करके जैसे मैंने बताया कि सर्टन जो ट्रीटमेंट आपको पता होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। अगर सर्टन कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उनके कुछ साइड इफेक्ट की वजह से भी ये हो जाता है। एक सबसे बड़ी वजह होता है एज, क्योंकि जैसे जैसे हम एज होते हैं, हम जैसे जब 40, खासकर जब 40 क्रॉस करते हैं तो वो समय पे हमारे जो मेलेनिन सेल्स होते हैं उनका प्रोडक्शन थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो बचे भी ऑलरेडी वो सेल्स बॉडी में है तो उनका जो साइज होता है वो धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाता है। जहां जहां पे वो सेल्स रह गए हैं तो उनका साइज जो है बढ़ता है, जिसकी वजह से वो डार्क जो पैचेस है वो धीरे धीरे करके बड़े होना चालू हो जाते हैं। तो ये कहीं पे बॉडी में किसी भी हिस्से पे होते हैं और जब ये बड़े होते हैं इनका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो जगह पे ज्यादा फोकस हो जाता है जहां पर मेलेनिन के सेल्स पड़े हुए हैं। सो ये एज होने की वजह से भी ज्यादा होता है। अगर कोई 40 प्लस में है तो ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है एक बहुत बड़ा कारण आपका एज भी हो सकता है। या एक और कारण है रिएक्शन टू ड्रग्स। जैसे कुछ लोग हैं पर्टिकुलर कोई इलनेस के लिए, कोई बीमारी के सिम्टम्स है जो भी उनको प्रॉब्लम होती है, लाइक ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर उनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, विटामिन डिफिशिएंसीज है या किसी भी टाइप की बीमारी है, और बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो मेडिसिन का यूज करते हैं उस मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से भी ये ऐसे पिगमेंटेशन होते हैं। उसका वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। ये क्या होता है कि जब आप मेडिसिन वगैरह ले रहे हो और जब आप धूप में जाते हो तो ऐसे जैसे मैंने बताया कि अगेन आपकी बॉडी में मेलेनिन का जो प्रोडक्शन होता है, मेलेनिन सेल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं धूप में जाने पे, पर्टिकुलर जब डिजीज के लिए कोई आप मेडिसिन का यूज कर रहे हो। और ये पैचेस कैसे होते हैं, दिखने में कैसे होते हैं, थोड़े से डार्क ग्रे जैसे हो जाते हैं। तो आप देखेंगे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि किसी की स्किन बहुत ज्यादा, क्योंकि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम है, मेडिसिन ले रहे हैं तो उनके स्किन में बहुत ज्यादा ग्रे कलर के पैचेस हो जाते हैं। और पर्टिकुलर अगर आप टॉपिकल कोई ट्रीटमेंट ले रहे हो, कोई भी क्रीम बाहर से लगा रहे हो उस पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करने के लिए, लाइक मैं एग्जांपल दूं तो एक्जिमा है या बहुत सारे एक्सटर्नल जो डिजीज होते हैं, आप टॉपिकल जो क्रीम का इस्तेमाल करते हो तभी भी उसके साइड इफेक्ट की वजह से ये जो पिगमेंटेशन हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है पिगमेंटेशन होने का। फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी कि अनइवन स्किन टोन होता क्या है, पिगमेंटेशन कितने प्रकार के होते हैं और उनके कारण क्या क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो हमारे पास प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है, हम उनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं और बीइंग अवेयर ऑफ पॉसिबल ट्रीटमेंट। अगर हमें पता है तो हम एक पॉसिबल ट्रीटमेंट क्या ऐसा है जो हम ले सकते हैं, तो हम आगे बात करते हैं उसके बारे में कि प्रिवेंटिव एक्शन क्या हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है वो है टेकिंग प्रिवेंटिव एक्शन इन फॉर लाइक सन प्रोडक्शन। सन प्रोडक्शन जो है, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो पिगमेंटेशन है वो धूप में जाने से ज्यादा बढ़ जाते हैं किसी भी टाइप के हो। तो आपको क्या करना है कि आपको अवॉइड करना है कि उस समय आप धूप में बच्चे ऐसे जगहों पे जाने पे जहां पर ज्यादा धूप है और डायरेक्ट वो आपके स्किन पे पड़ रही है। अगर सूरज की किरणें डायरेक्ट आपके स्किन पे पड़ेंगी तो ये पिगमेंटेशन और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सन प्रोटेक्शन करने के लिए आप जो है कोई भी अच्छे से
इवन कि गर्मी की सीजन में नहीं, बहुत सारे लोगों को लगता है यार धूप नहीं है तो ऐसे में हमको तो पिगमेंटेशन होगा नहीं क्योंकि प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। गर्मी के ही सीजन में नहीं, धूप के सीजन में ही नहीं, इवन कि क्लाउडी डेज है, जब भी बादल है, धूप नहीं भी है, वो टाइम पे भी आपके स्किन को प्रोटेक्शन की जरूरत होती है क्योंकि वो टाइम पे यूवी ए एंड यूवीबी मतलब एजिंग और बर्निंग दोनों रेज होती है। उनसे प्रोटेक्शन के लिए कोई अच्छा सा एसपीएफ वाला सनस्क्रीन का जरूर इस्तेमाल करें। अगेन दूसरा है कि सन प्रोटेक्शन के लिए आप और क्या क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, निकलने से पहले कोई अच्छा सा जहाँ पे खास करके वो बॉडी पार्ट जो ज्यादा एक्सपोज में आता है उस पे सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। अगर आपको लग रहा है कि धूप में आप ज्यादा हो तो एक बार नहीं 2 बार सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जरूरत पड़े तो 2 बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और सन से प्रोटेक्शन के लिए आप हैट पहन सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, सन ग्लासेस पहन सकते हैं ताकि डायरेक्ट जो सूरज की किरणें हैं डायरेक्ट आपकी त्वचा पे ना पड़े, तो उसके लिए आप ये प्रोटेक्शन ले सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि कोशिश ये करें कि वो समय में आप अवॉइड करें धूप में निकलना, खास करके जब बहुत तेज धूप होती है तो वो समय पे आप उसको बाहर जाने से थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। अगर जाना भी पड़े तो कुछ प्रोटेक्शन लेकर जरूर जाएं। एक प्रिवेंटिव एक्शन ये भी हो सकता है कि आप एक अच्छा, बहुत ही अच्छा गुड स्किन केयर रूटीन फॉलो करें। अगर ये आप करते हैं तो ये एक तरीके से प्रिकॉशन है, मतलब किसी भी टाइप की कंडीशन और किसी भी टाइप के पिगमेंटेशन आने से पहले अगर आप अपनी स्किन का ध्यान रखते हैं तो उससे काफी हद तक आप अपनी स्किन को बचाव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि एनवायरमेंट के जो फैक्टर होते हैं, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, डर्ट, अगर आप ये चीजों पे ध्यान नहीं दोगे, अगर नहीं यार हम तो नॉर्मली ऐसे स्किन रहती है, हम कुछ नहीं करते, कुछ नहीं लगाते, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक बहुत बड़ा कारण हो जाएगा आपका पिगमेंटेशन होने का। तो आप जब अच्छा स्किन रूटीन फॉलो करते हैं तो ये सारी चीजें आपका बचाव करती है उन सारी चीजों से। जैसे अगर आपको एक्ने है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, या किसी टाइप का इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो आप ऐसे टाइम पे रेगुलर जो है स्किन केयर यूज करें, रूटीन यूज करें ताकि आप स्किन को बचाव कर सके, अपनी त्वचा को रक्षा कर सके इन सब चीजों से होने से, मतलब होने से पहले आप प्रिवेंट कर सके। अगर है भी तभी भी एक अच्छा बेस्ट जो है ट्रीटमेंट आप लेना चालू कर दें ताकि वो बढ़े नहीं। बीइंग अवेयर ऑफ पॉसिबल ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें ये पता होना चाहिए कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हमें इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। आप जैसे बहुत सारे लोग हो जाता है लेकिन वो केयर नहीं करते हैं और वो धीरे 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 वो बढ़ते हुए चला जाता है, वो पिगमेंटेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपने एक्सपीरियंस किया भी होगा कि पहले छोटा था फिर धीरे धीरे करके बड़ा होते चला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जो आपको जैसे ही वो चीज आती है आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट करना चालू कर दें। और खास करके ऐसे ट्रीटमेंट जो टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए, क्रीम, जैसे बाहर से आप क्रीम लगाते हैं कोई भी, जिससे आपके जो पैचेस है वो डार्क स्पॉट्स है धीरे धीरे करके रिड्यूस हो जाए। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात करी पिगमेंटेशन के बारे में, कितने प्रकार का होता है, कारण क्या होता है, एक प्रिवेंटिव एक्शन हम क्या ले सकते हैं। तो आगे हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं जो कि है फॉरएवर एपी ब्लेंड। जैसे मैंने बताया कि आप टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए कोई क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो वो पैचेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं, वो स्पॉट्स को आप रिड्यूस कर सकते हैं। फॉरएवर एपी ब्लेंड क्या करता है, ये टॉपिकल यूज है इसका, ये आपके स्किन टोन को इवन करता है, आपके कॉम्प्लेक्शन को, स्किन के कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी पिगमेंटेशन होता है तो बाहरी कोई क्रीम का उपयोग करते हैं तो आपका वो जो दाग धब्बे होते हैं थोड़े से रिड्यूस हो जाते हैं। तो आइए इस प्रोडक्ट के बारे में बात करें, इसके फायदे के बारे में बात करें। ये प्रोडक्ट क्या करता है कि आपकी स्किन टोन को बहुत ही जेंटली इवन करने का काम करता है और आपकी स्किन में एक ब्राइटनिंग, आपकी कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन को एक ब्राइटनिंग लुक देता है और वो खास करके जहां पर आपके डार्क स्पॉट्स है वो उनको रिड्यूस करने का भी काम करता है। इसके अंदर एलोवेरा है, 100% एलोवेरा है, जो कि आपके स्किन को मॉइस्चराइज तो करता है, आपके स्किन को कोमलता का एहसास देता है, एक सूदिंग पावर देता है। और इसके अंदर जो दूसरे खास इंग्रेडिएंट हैं वो आपके स्किन को रिपेयर करने में मदद करते हैं। इसके अंदर है अर्ब्यूटिन, ये एक बेरबेरी एक्सट्रैक्ट है, रूमेक ऑक्सीडेंटालिस नाम का एक इसके अंदर इंग्रेडिएंट है। इसके अंदर नेचुरल विटामिन ई है। तो इसके अंदर 3 विटामिन मैंने आपको बताया, अर्ब्यूटिन, रिमेक्स एंड नेचुरल विटामिन ई, तीनों मिलकर
आपके स्किन टोन को इवन करते हैं, उसके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइट करने का काम करते हैं, साथ साथ में डार्क स्पॉट्स को कम करने का भी काम करते हैं। फ्रेंड्स, फॉरएवर एपी ब्लैंक सेम उसी तरह से काम करता है जैसे कि सिंथेटिक हाइड्रोक्विनोन नामक जो कुछ लोग ट्रीटमेंट लेते हैं, जिसमें ये एक केमिकल होता है जो सिंथेटिक हाइड्रोक्विनोन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। बट फॉरएवर एपी ब्लैंक के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके अंदर आर्ब्यूटिन है, बेरबेरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि और दूसरी जो वनस्पतियां हैं, ये उनका एक मिक्सचर है ये प्रोडक्ट, जिसको आप अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे आपके डार्क स्पॉट कम होते हैं विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर रिमिक्स ऑक्सीडेंटालिस एक्सट्रैक्ट जो है आपके पिगमेंटेशन को रिड्यूस करता है, स्किन को इवन भी करता है। और दूसरा जो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी एज होती है तो हमारे बॉडी में एक एंजाइम्स पाया जाता है जिसको टायरोसिनास नाम से जाना जाता है। इसका जो प्रेजेंस होता है हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल होता है पिगमेंटेशन बढ़ाने का। इसकी वजह से हमारे स्किन में पिगमेंटेशन ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो रिमिक्स क्या करता है, रिमिक्स एक्सट्रैक्ट क्या करता है कि उस एंजाइम्स को बढ़ने से रोकने का काम करता है। साथ साथ में ये हमारे स्किन को न्यूट्रलाइज करता है। और इसके अंदर जैसे मैंने बताया विटामिन ई है, जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो आपके स्किन को प्रोटेक्शन देता है धूप से, गर्मी से और फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बचाने का जो काम करता है वो विटामिन ए करता है। और इसके थोड़े से और हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। तो फॉरएवर एपी ब्लैंक फ्रेंड्स डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। और खास करके जब भी आप अप्लाई करें तो जो आपके डार्क स्पॉट्स होते हैं, जो धब्बे होते हैं, डायरेक्ट वहां पर इस्तेमाल करें। वो धीरे धीरे आपके वो दाग धब्बे हैं, ये डार्क स्पॉट्स हैं, वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं। इस प्रोडक्ट को हमारा जो सर्टिफिकेशन की बात करें, फॉरएवर एपी ब्लैंक को अलो साइंस काउंसिल सर्टिफिकेशन मिले हुए हैं, कोशर रेटेड है, क्वालिटी फ्री है, ग्लूटेन फ्री है। ये प्रोडक्ट हमारा वेजिटेरियन, एम हलाल है एंड वीगन है। कौन यूज कर सकता है? फैमिली का वो हर व्यक्ति यूज कर सकता है जो अपने स्किन टोन को इवन करना चाहता है, अपने स्किन को एक ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन देना चाहता है, और जो चाहता है कि एलोवेरा के साथ साथ वो सारी जो इसके अंदर वनस्पतियां हैं, जो इसके बोटानिकल जो इंग्रेडिएंट्स है, जो अपनी स्किन को नरिश भी करता है, साथ साथ में रिफ्रेश भी करता है। तो जो चाहता है कि ये सारे फायदे हमें मिले, वो घर का हर व्यक्ति इसको यूज कर सकता है। कैसे अप्लाई करना है? मॉर्निंग में इसको और नाइट में, दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है, लेकिन इस्तेमाल करने से पहले आप स्किन को क्लिनजर से क्लीन कर ले, साफ कर ले, ताकि आपकी स्किन जो पोर्स है वो ओपन हो जाए और ये अच्छे से अंदर एब्जॉर्ब कर सके और अपने आपकी स्किन को मॉइस्चराइज इसके बाद में लगाने के बाद में फॉलोड बाय मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, फॉरएवर मॉइस्चराइजर का। और जैसे मैंने बताया कि अगर दिन का समय है तो फॉरएवर सनस्क्रीन जरूर इस्तेमाल करें दिन के टाइम पे। अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, इसका बेस्ट रिजल्ट के लिए ये 3 प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है। अगर आप ये तीनों प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। क्या करना? फॉरएवर स्क्रब, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि आपके डेड स्किन सेल्स को रिमूव करता है, ताकि आपके स्किन पोर्स जो है ओपन हो जाए, डेड स्किन रिमूव हो जाए, जिससे जब फॉरएवर एपी ब्लैंक आप लगाएं तो अंदर इजिली एब्जॉर्ब कर सके और आपकी स्किन डेड सेल्स निकले रहेंगे, तो आपकी स्किन में एक चमक भी रहेगी, ग्लो भी रहेगी। उसके बाद में दिन के समय में हाईली रिकमेंडेड है कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल जरूर करें। हो सके तो आप दिन में 2 बार इसका इस्तेमाल करें, जो लोग ज्यादा रहते हैं। यहाँ तक कि मैं यहाँ पे है नहीं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं, बारिश में जा रहे हैं, खास करके स्विमिंग पूल में जिसमें क्लोरीन वाटर होता है, जिसकी वजह से स्किन डार्क हो जाती है, तो आप अगर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत इजिली अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और 40 मिनट तक उसके पानी के अंदर इसका इफेक्ट रहता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बेस्ट कॉम्बिनेशन है अच्छे बेस्ट रिजल्ट के लिए। इस प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट कोड है 236, इसका प्रोडक्ट कोड है, एमआरपी है 13771। इस प्रोडक्ट की सीसी है 0.077। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने बात किया हमारे एक बेहतर प्रोडक्ट के लिए, एक वंडरफुल प्रोडक्ट के बारे में, जिसका नाम फॉरएवर एपी ब्लैंक है, जो आपके स्किन टोन को इवन करता है और आपके कॉम्प्लेक्शन को ब्राइटन लुक देता है, एक अच्छी फील देता है। तो हम बात करते हैं आज, कुछ समरी करते हैं कि इससे पहले हमने क्या क्या प्रोडक्ट के बारे में बात किया। पहला प्रोडक्ट क्या था? आई थिंक आप बोल तो सकते नहीं है, अब बोलेंगे भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो हमने बात किया, पहला प्रोडक्ट जो था हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम, दूसरा प्रोडक्ट जो था हमारा एलो फॉरएवर एलो स्क्रब,
तीसरा प्रोडक्ट जो था वो था हमारा फॉरएवर मरीन मास्क, और चौथा प्रोडक्ट जो था वो था फॉरएवर 80 ब्लैक। आई होप कि मैंने आपके जो भी डाउट्स रहे होंगे, अगर डाउट्स हैं तो डेफिनेटली आप उस व्यक्ति को जरूर संपर्क करें जिसने आपको ये फेसबुक का लिंक दिया हुआ, और किसी को यहाँ वहाँ संपर्क ना करें, उसी व्यक्ति को कांटेक्ट करें जिसने आपको ये लिंक भेजा है, जिसने आपकी इसको इंफॉर्मेशन दी है। तो फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते एक ही सजेशन दूंगी कि वंडरफुल प्रोडक्ट फॉरएवर देती है, और आप इसका इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने के बाद